Hello children. Today in this video we are going to go through with the rules for assigning oxidation number. This is one of the very important part of redox reaction. Also, this video will be bilingual, that is I will be explaining you in Hindi as well as in English. So come on dear children, now let's get ready. Keep your pen, copy ready with you so that you can pause the video and go through the various rules and the examples discussed for your better understanding. So now let's begin with the first rule. The oxidation number of all the atoms of different elements in their respective elementary states and allotropic forms is taken to be 0. It means कोई भी एटम है जो कि या तो फ्री है या कभी भी कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमेशा 0 होगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F in F2 is 0, S in S8 is 0, O in O3 is 0, P in P4 is 0, which is a natural state of phosphorus, or you can say free state. Now moving ahead in the rules, the second rule, the oxidation number of hydrogen is +1 when combined with non-metals and is -1 when combined with active metals called metal hydrides. As you can see, hydrides examples are given in the bracket, which means जो hydrogen है उसका oxidation state +1 होता है, बट मेटल हाइड्राइड्स जब आ जाते हैं या मेटल हाइड्राइड्स के साथ वो कंबाइन करता है जहां उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है. क्लियर है? नेक्स्ट, मूविंग अहेड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स एक्सेप्ट इन peroxides like H2O2, BaO2 where it is -1. 99% केस में जो ऑक्सीजन का स्टेट होता है वो -2 होता है, बट peroxides में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड्स में -½ या -1/2 होता है, ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन में -1 होता है. मीन्स आप ये देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये शो करता है तो किन किन कंडीशंस में शो कर रहा है? peroxide जो कि है H2O2, सुपर ऑक्साइड KO2 जिसमें -1/2 या -½ ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोराइड्स में +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है. तो जो ऑक्सीजन है 99% केसेस में तो -2 होता है, बट बाकी सुपर ऑक्साइड्स, peroxides या ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोराइड्स में कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है. नेक्स्ट, मूविंग अहेड, इन द फोर्थ रूल, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, मतलब जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म करेगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में, the metal atom will have positive oxidation number while the non-metal will have negative oxidation number. Means हाइड्रोजन आप इसको एल्कली मेटल्स के साथ देख सकते हैं. जैसे एल्कली मेटल्स हमारे ग्रुप 1 मेटल्स हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 मेटल्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 होता है रिस्पेक्टिवली, because they are metals, and when they are combining with non-metals, so non-metals are having negative oxidation state. Like again, moving in the fifth rule, like we have the compounds which are formed by the union of different elements. What are those different elements? It may be the most electropositive atom, and it may have the most electropositive atom will have negative oxidation number, whereas the less or the least electronegative atom will have positive oxidation number. This rule we'll understand with a beautiful table. Means इसमें क्या हो रहा है, देखिए, कोई भी एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम से ज़्यादा है. जैसे एटम B है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है,
और A और B के बीच में बॉन्ड बनता है, तो हमें किस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करना है या स्टडी करनी है, ये हम एक बहुत ही अच्छे से टेबल के फॉर्म में देखते हैं। ये देखिए ये टेबल, इसमें क्या बताया मैंने, एटम B जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आप देखिए अगर इनमें सिंगल बॉन्ड बनता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अगर इन दोनों A और B के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। पर अगर A ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, A ने डोनेट किया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, B जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिया या डोनेट किया, तब ये किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, किस टाइप से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट की जाएगी। क्लियर है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। अब न्यूट्रल कंपाउंड्स, इन न्यूट्रल कंपाउंड्स द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज 0। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं KMnO4, KMnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0, बिकॉज KMnO4 के ऊपर जो है 0 चार्ज है। KMnO4 क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। मीन्स सभी न्यूट्रल कंपाउंड्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं उसके नेट चार्ज के बराबर होता है। क्लियर, क्योंकि हमें मालूम है चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का चार्ज हमेशा क्या होता है, ओवरऑल 0 होता है। अब यहाँ हमारे सभी रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करते हैं। कोइंसिडेंटली ये सभी 4 कंपाउंड्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे। S का ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2S। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना है उसे हम X लेते हैं। फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो दूसरा काउंटर एलिमेंट है उसका लेते हैं। सिंस हमें पता है H2S एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हम यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन से X माने सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कर लेते हैं। क्लियर है, यह आंसर हो गया। वैसे ही कार्बन का निकालना है। कार्बन CO2 में कार्बन का ले लिया हमने X। O2 का हमें मालूम है क्या है ऑक्सीडेशन नंबर -2। हमने एक इक्वेशन में पुट की। सिंस CO2 इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी उसकी 0 और हमें X की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी 4। 4 क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। उसी तरीके से हम लेड की देख लेते हैं। आप देखिए ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। किस तरीके से इसका निकला है, X को बराबर मल्टीप्लाई किया है 3 से क्योंकि Pb3 है। O4 है, 4 के साथ ऑक्सीडेशन नंबर -2 का मल्टीप्लिकेशन। वैल्यू कैलकुलेट करके ये देखिए चार्ज आपको फ्रैक्शन में मिल रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये आपको किस में मिल रहा है, फ्रैक्शन में मिल रहा है। वही आप देखिए लास्ट 4th मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का निकालना है हमें। जिसका निकालना है उसको हम X लेते हैं, बाकी को हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दी है। ठीक है, वैल्यूज़ पुटअप करके आप इसका आंसर इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। I hope you have understood this video. You have understood all the rules and regulations of calculation of oxidation number with various examples. I hope you liked the video. Stay positive, keep working hard, keep your head as well as motto high and positive. Thank you and have a nice day.